शिमला मिर्च लजीज स्वाद और खुशबू का सरताज, यह सब्जी बिहार के लिए पारंपरिक फसल नहीं है, क्योंकि शिमला मिर्च की खेती हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर नहीं की जाती। अगर किसान भाई इसकी खेती करें तो इससे काफी कम दिनों में ही अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में या फिर कहें तो अपने राज्य बिहार में भी कुछ किसान शिमला मिर्च का पैदावार कर रहे हैं। अगर हम खाने में चाइनीज व्यंजन की बात करें या पश्चिमी व्यंजन की या फिर भारतीय व्यंजनों की भी, तो शिमला मिर्च लगभग सभी प्रकार के व्यंजनों में अपना स्थान बनाता जा रहा है, जिससे इसकी मांग बाजारों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिमला मिर्च की संरक्षित खेती के बारे में। जी हाँ, शिमला मिर्च की संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की खेती पॉली हाउस में करने से कीट और रोगों से बचाव के साथ साथ सिंचाई और देखरेख की उचित व्यवस्था होती है। इस वजह से आप शिमला मिर्च का अधिक से अधिक पैदावार पॉली हाउस के अंदर ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं ऐसे खेती के बारे में बताने के लिए जो कि हम बिहार में बहुत ही कम समय से प्रथम शुरुआत किए हैं। ये है शिमला मिर्च की खेती। यदि हम बात करें शिमला मिर्च की खेती तो सहसा याद आता है संरक्षित खेती की बात। हम शिमला मिर्च की संरक्षित खेती की बात बता रहे हैं। बिहार में इन जनरल जो किसान भाई जो ग्रो करना चाहते हैं, जो खेती करना चाहते हैं शिमला मिर्च की, आप जानते हैं शिमला मिर्च का मार्केट दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। चाइनीज़ से लेकर के इंडियन सारे डिशेस में अब शिमला मिर्च की ज़रूरत हमारे कंज्यूमर्स, हमारे भारतवर्ष के नागरिक महसूस करते हैं। ऐसे में इसकी खेती भी होना अति आवश्यक है। खास करके बिहार जैसे राज्य में शिमला मिर्च की खेती एक अहम बात है। यहाँ पर जब भी आप ओपन कंडीशन में खेती करते हैं तो इसके पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी नहीं होती है, फलों का साइज़ अच्छा नहीं आ पाता है, तरह तरह के कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है, जिसके वजह से फल का शेप और साइज़ जो भी है वो बिगड़ जाता है। इस वजह से हम शिमला मिर्च की खेती को यदि हम संरक्षित खेती की तहत यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉली हाउस के अंदर में करें तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही अच्छा आप गुणवत्ता युक्त फल ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और लंबे समय तक एक फसल से उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसान भाई इस तरह के पॉली हाउस के निर्माण के लिए इसकी लागत के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर किसान भाइयों को ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से पॉली हाउस निर्माण के लिए 90% तक की छूट दी जाती है। इसलिए अगर किसान भाई पॉली हाउस का निर्माण करना चाहें तो आप आसानी से मिलने वाले अनुदान को पाकर पॉली हाउस निर्माण कर इसमें शिमला मिर्च की संरक्षित खेती कर सकते हैं। यदि हम पॉली हाउस की बनावट की बात करते हैं तो इसकी लागत जो भी हो, अभी बिहार सरकार कोई भी पॉली हाउस के निर्माण पे 90% तक की सब्सिडी दे रही है। ये अनुदान लेकर के भी हमारे किसान भाई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो लागत आएगा, मेरा वादा है कि यदि आप शिमला मिर्च की खेती सिर्फ करते हैं तो साल भर में पूरे पॉली हाउस की कीमत आप ले सकते हैं। ये तो ही बात पॉली हाउस के बारे में। अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, जो कि है शिमला मिर्च की खेती पॉली हाउस के अंदर। अगर किसान भाई अक्टूबर महीने में शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए सितंबर महीने में ही बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए
छोटे छोटे प्रो ट्रे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिचड़ा तैयार करने के लिए इसी तरह के प्रो ट्रे बेहतर होते हैं। प्रो ट्रे प्लास्टिक का बना होता है, इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। इसी प्रो ट्रे के खानों में वर्मी कंपोस्ट डालकर रोटिंग मीडिया तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक खानों में बीज डाल दिया जाता है। बीज डालने के 20 से 25 दिन बाद हो गया बिचड़ा तैयार। यह फसल खास करके जो हम बिहार में लगाते हैं, निश्चित रूप से इसे अक्टूबर महीने में हम लगाते हैं। सितंबर में आप बीज डाल दें। बीज इसका बिचड़ा तैयार करने के लिए हम पॉली हाउस का ही यदि हम इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से शुद्ध और स्वस्थ बिचड़ा तैयार होगा। इसके लिए छोटे छोटे प्रो ट्रेज, जो प्लास्टिक के ट्रेज होते हैं, छोटे छोटे खाने बने रहते हैं, मैं इसको आपको दिखा भी रहा हूँ। आप उस ट्रे में वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप वर्मीकुलाइट, परलाइट जैसे कुछ ऐसे भी वाटर एब्जॉर्बेंट चीज़ें हैं जिसको आप मिला सकते हैं, यानी रूटिंग मीडिया तैयार करके। और प्रो ट्रे में एक खाने में उसके जो एक छोटे से खाने बने हुए हैं उसमें एक एक बीज डालते चले जाएं, और ये धीरे धीरे करके आपका 20 से 25 दिन में बिचड़ा इसका तैयार हो जाता है। यह बिचड़ा जो है आप सितंबर लास्ट वीक में आप डाल दें, अक्टूबर के लास्ट वीक तक आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग करें। इस तरह से आपका ये सीडलिंग या बिचड़ा जिसे कहते हैं, स्वस्थ बिचड़ा आपका 25 से 25 दिन के आसपास में तैयार हो जाता है। शिमला मिर्च की खेती में इसके बेहतर उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अच्छे प्रभेदों का ही चयन करें। लाजवाब स्वादों से भरपूर ये शिमला मिर्च अपने कई रंगों में मिल जाएंगे, जैसे हरा, चॉकलेटी, पीला या लाल। इनके कई प्रभेद भी हैं, जैसे ऑरोविले, सीजा, इंदिरा, बॉम्बी। इन उन्नत प्रभेदों का रंग पीला होता है। इसके अलावा लाल रंग के प्रभेद भी हैं, जैसे निकिता। वैज्ञानिक बताते हैं कि शिमला मिर्च की अधिक उत्पादकता पाने के लिए संकर प्रभेदों का ही चयन करें। साथ ही साथ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक पौधे से कम 8 महीने तक उत्पादन ले सकते हैं, यानी एक पौधे से आप 15 से 24 किलो तक उत्पादन ले सकते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रभेद का यानी किस्म का चयन करना, और इसके लिए खास करके कलरफुल जो हमारे कैप्सिकम है, कलर्ड कैप्सिकम की बात हम करना चाहते हैं। बहुत कलर इसमें आते हैं, खास करके इसमें हरा आप जो सार्वजनिक रूप से देखते हैं, हर जगह मार्केट में मिलता है हरा शिमला मिर्च। पीला भी इसका रंग है, चॉकलेटी कलर होता है, साथ ही साथ इसमें लाल कलर भी है। तो आप 4 कलर में आप शिमला मिर्च ले सकते हैं, और इसकी वेराइटीज़ बहुत सारी हैं। जैसे पीला में आप ओरोवेले लगा सकते हैं, पीला में ही सीजा है, तरह तरह की किस्में हैं। इसमें इंदिरा, बॉम्बी, जो रेड में आता है, निकिता जो पर्पल कलर में आता है, ग्रीन में बहुत सारी किस्में हैं जिसको आप पॉली हाउस के अंदर में लगा सकते हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए संकर किस्मों का ही चयन करना चाहिए, जिसका बढ़वार भी अच्छी हो। आपको यह जान करके ताज्जुब होगा कि यदि आप शिमला मिर्च की खेती बिहार में भी कर रहे हैं तो कम से कम 8 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग लगातार ले सकते हैं। जून जुलाई तक आराम से निकलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं, यदि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम टेम्परेचर में कर लें, जून के महीने में यदि टेम्परेचर डाउन करने की सिस्टम इसमें सर्कुलेटिंग फ़ैन लगा लें, या फैन पैड कूलिंग सिस्टम का यदि पॉली हाउस आपके पास है, तो आप एक शिमला मिर्च का पौधा लगा करके आप 15 महीने तक इससे फसल ले सकते हैं। और एक पौधे से उत्पादन जो मिलता है अभी पॉली हाउस के अंदर में 15 से 18 किलो, ये इसको आप बढ़ा करके 24 से 25 किलो तक आप एक पौधे से ले सकते हैं। शिमला मिर्च की संरक्षित खेती के लिए सबसे पहले बेड की तैयारी की जाती है। बेड की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है और 2 बेड के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। बेड बनाने के बाद उसमें तैयार बिचड़ा को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं। आइए इस प्रक्रिया को और बारीकी से समझते हैं अपने विशेषज्ञ से।
पॉली हाउस में जब हम फसल लगाते हैं, इसमें पौधे से पौधे की दूरी मात्र 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1-1 फीट पे आप शिमला मिर्च लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम होता है बेड प्रिपरेशन। आप जो पौधसैया जिसको कह सकते हैं, बेड बनाते हैं। बेड जो है 90 सेंटीमीटर चौड़ा और उसके 2 बेड के बीच में 40 सेंटीमीटर का गैप देते हैं। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो इसकी सिंचाई के लिए ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि हम टपक सिंचाई विधि भी कहते हैं। टपक सिंचाई विधि से पौधों की जड़ों में पानी बूंद बूंद कर जरूरत के मुताबिक ही गिरता है, जिससे कि पौधों की उचित मात्रा में सिंचाई तो होती ही है, साथ ही साथ इस विधि से एक और लाभ भी है। अगर आप चाहें तो ड्रिप के द्वारा उर्वरक या अन्य दवाओं को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। अगर शिमला मिर्च के लिए उपयुक्त तापमान और आर्द्रता की बात करें तो तापमान 18 से 34 डिग्री तक बेहतरीन माना जाता है। अगर किसी मौसम में इसके अनुकूल तापमान और आर्द्रता नहीं है तो आप पॉली हाउस में लगे फॉगर का इस्तेमाल कर पौधों के अनुरूप आर्द्रता बना सकते हैं। अगर पॉली हाउस में टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ जाए तो आप वेंटिलेटर को खोलकर पौधे के अनुरूप तापक्रम बना सकते हैं। इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। जब हम पॉली हाउस की बात करते हैं तो इसमें फॉगिंग सिस्टम और ड्रिप सिस्टम ऑलरेडी आपके पास होता है, जिससे आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। समय समय पे फर्टिलाइज़र जो भी देना है आप फर्टिलाइज़र टैंक में घोल करके वेंचुरी सिस्टम से आप इसमें खाद को पौधे की जड़ तक प्लेस कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी घट रहा है, तो आप फॉगर चला करके आप ह्यूमिडिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे जो सामान्यतः इसकी ज़रूरत होती है शिमला मिर्च की फसल के लिए, 18 से लेकर के 32-34 डिग्री सेल्सियस इसका नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। रात का टेम्परेचर यदि 18-16 तक भी जाता है तो बढ़िया है, और बाहर दिन का टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। यदि हम गर्मी की बात करते हैं, जब खूब गर्मी होती है तो इसमें चूँकि नेचुरली वेंटिलेटेड हो या फिर फैन पैड कूलिंग सिस्टम वाली पॉली हाउस हो, दोनों में हम थोड़ा ज़रूर निश्चित रूप से बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं। जाड़े में जहाँ पर टेम्परेचर बाहर का 6 से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है बिहार की कंडीशन में, आप इसके अंदर में 15-16 डिग्री सेल्सियस आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप शिमला मिर्च का फसल बहुत अच्छा ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे फसल लगाने के 15 से 20 दिनों के अंदर ही पौधे में तने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय आपको यही ध्यान रखना है कि पौधों में 4 शाखा ही लगे, और अगर ज़्यादा शाखा निकले तो इसे आपको काट कर हटा देना चाहिए। इसके बाद पौधे को रस्सी या तार के माध्यम से खड़ा करें, यानी पौधों को खड़े होने के लिए रस्सी का सहारा दे सकते हैं ताकि फल लगने पर पौधे टूटे नहीं। इसमें मुख्य रूप से जो परेशानियां हैं शिमला मिर्च की खेती में, रेगुलर विजिट करना होगा। सबसे पहला काम होता है, जैसे आप फसल लगाते हैं 15 से 20 दिन के अंदर में इसमें ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान यही रखना है किसान भाइयों को कि जैसे एक पौधे पे एक ब्रांच आया, मेन ब्रांच जैसे 2 शाखा होता है और उसमें फिर बहुत सारी शाखाएं आने लगती हैं, तो हर पहले से 2 शाखा को अलाउ करें और हर दोनों शाखा पे मात्र 2-2 अलाउ करें, यानी 4 शाखा ही लेकर के ऊपर चलें। ज़्यादा यदि ब्रांचिंग हो गया तो पौधे गिरने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं इस पॉली हाउस के अंदर जो मेरे पीछे इसमें जिस पॉली हाउस में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सबसे बढ़िया देख रहे हैं कि हम हर पौधे को इस तरह से प्लास्टिक की रस्सी से हमने इसको स्टिकिंग दे रखा है, ताकि चूँकि जैसे ही एक पौधे पे 4 से 6 फल लगते हैं, एक फल का वजन 200, 250, 400 ग्राम तक आता है। यदि 400 के यदि 4 पौधे फल लग गए तो 1.5 किलो उसका वजन लगभग बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके डाल टूट सकते हैं पौधों के, या फिर पौधे ही गिर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम इसमें सारी स्टिकिंग करते हैं। इसके लिए ऊपर और नीचे दोनों साइड में वायर चलाते हैं और उसी में हम इसकी स्टिकिंग करते हैं।
पौधे को इस वायर के साथ बीच बीच में लपेटते रहते हैं और हमारा पौधा जो है बिल्कुल खड़ा रहता है, इरेक्ट रहता है। शिमला मिर्च की संरक्षित खेती में एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह है खरपतवार नियंत्रण। इसके लिए बेहतर यही होगा कि खरपतवार को अपने हाथों से ही हटा दें। चूंकि इसमें खरपतवार की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए निकौनी करने से लागत में वृद्धि भी नहीं होगी और आप ज़्यादा केमिकल देने से भी बचेंगे। इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए 15 से 20 दिनों पर निकौनी करते रहने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। और दूसरी समस्याएं जो इंटरकल्चर ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जो भी इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है, इसमें खास करके घास फूस जो आता है, खरपतवार का नियंत्रण मैनुअली करने में आसान है, कोई विशेष खर्च नहीं आता है। क्योंकि बेड पे आपके पौधे लगे हुए हैं, इनका बीच बीच में हर 15 दिन पे एक बार मैनुअली ढंग से हाथ से ही आप खुरपी से घास को निकाल दें। मुश्किल से 2 से 3 बार यदि आप निकाल लेते हैं तो फिर आपका जो पॉली हाउस है खरपतवार विहीन हो जाता है। अगर कीटों की बात करें तो पॉली हाउस के अंदर ज़्यादातर कीटों का प्रकोप नहीं के बराबर होता, लेकिन हाँ, वैज्ञानिक बताते हैं कि शिमला मिर्च में सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का खतरा रहता है, जिस कारण से फसल की बढ़वार में काफ़ी कमी आ जाती है। इससे कैसे नियंत्रित करना है, आइए जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। क्योंकि हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, इसमें कीड़े मकोड़े आने का कोई विशेष चांस नहीं रहता है, परंतु जो भी ये माइनर जालियां हैं, जितने भी इंसेक्ट प्रूफ नेट हैं, इनसे थ्रिप्स आने की संभावना रहती है। थ्रिप्स को हम नहीं रोक पाते हैं। इसके लिए कुछ दवाइयां हम लोग संस्तुत करते हैं। जो भी किसान भाई इस तरह की परेशानियां से जूझते हैं उनको हम बताते हैं बहुत तरह की दवाइयां, जैसे क्लोरफेनपायर। इसका यदि आधा मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके किसी भी स्टिकर के साथ आप 1 सप्ताह 10 दिन के अंतराल पे छिड़कते हैं, 7 से 10 दिन के अंतराल पे, तो निश्चित रूप से आपका ये फसल जो है माइट फ्री रहता है। इसके अलावा डाइकोफॉल है, लांसर है, बहुत तरह की दवाइयाँ हैं जिसका हम इस्तेमाल इसमें पॉली हाउस में कर सकते हैं। थ्रिप्स यदि आप बचा ले जाते हैं। दूसरा एक परेशानी वायरस की आती है, अभी मेरा प्रयोग चल रहा है। इसमें खास करके जो वायरस की समस्या आती है, कभी कभी इसमें चूँकि इसमें कोई वेक्टर नहीं आ पा रहा है, थ्रिप्स भी वेक्टर का काम करता है। तो ऐसे स्थिति में हम कुछ दवाइयों को टेस्ट किए हैं, जिसमें वायरस को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन रोक पा रहे हैं। उसके लिए मैं अभी निमैक्टिन भी नामक दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके साप्ताहिक अंतराल पे हम इसका छिड़काव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा स्वस्थ है, बिचड़ा भी हमारा स्वस्थ रह रहा है और पौधे भी स्वस्थ हैं। यदि 2 चीज़ों से आप बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका फसल बहुत अच्छा होगा। यदि आपकी कम से कम कीमत 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देखें, यदि एक पौधे से आपका 10 किलो 12 किलो भी यदि उत्पादन होता है, तो आप सोच सकते हैं कि एक पौधे से आपका कम से कम 500 रुपये तक मिल जाएगा। और यदि आपका 1000 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस है, तो उसमें कम से कम इसमें जो पौधे आते हैं 12 से 15 हज़ार पौधे आते हैं। आप जोड़ सकते हैं कि 10 से 12 लाख रुपये तक आप इस पॉली हाउस से एक साल में निकाल सकते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, निश्चित रूप से हम बिहार वासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप पॉली हाउस के तहत, आप संरक्षित खेती के तहत आप पॉली हाउस बनाएं, और ख़ास करके शिमला मिर्च की खेती निश्चित रूप से लाभकारी होगा। आप निश्चित रूप से आपके जेब में कुछ पैसे आएंगे। हम आप लोगों से सादर यही अनुरोध करना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं तुड़ाई, भंडारण, पैकिंग और ढुलाई के बारे में। जी हाँ, अगर बात मार्केटिंग की आती है तो वहाँ पर
गुणवत्ता युक्त और सबसे चमकदार शिमला मिर्च की ही मांग सबसे ज्यादा होती है। उसके लिए जरूरी है कि इन बातों पर आप ध्यान दें। हरे शिमला मिर्च की तुड़ाई लगाने के 60 दिनों के बाद और रंगीन शिमला मिर्च की तुड़ाई लगाने के 90 दिनों के बाद शुरू हो जाती है। शिमला मिर्च को तोड़ने के लिए बेहतर तरीका यही है कि इस तरह के औजार से फल को काट लें। इस तरह की प्रक्रिया करने से पौधों की डालियां नहीं टूटेंगी और फल भी सुरक्षित रहेंगे। फलों को तोड़ने के बाद छाया में ही रखना चाहिए। शिमला मिर्च को इस तरह से रैपिंग कर शीतगृह यानी कोल्ड स्टोर में 7 से 8 डिग्री तापमान में रखने से 60 दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है। पॉली हाउस में उगाए गए गुणवत्ता युक्त शिमला मिर्च का बाजार में काफ़ी ज़्यादा मांग है। इन्हें बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं, इसलिए बड़े और प्रगतिशील किसान शिमला मिर्च की खेती संरक्षित तरीके से पॉली हाउस में करना ज़्यादा फायदेमंद मानने लगे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप संरक्षित खेती के अंतर्गत शिमला मिर्च की खेती हमारे बताए गए वैज्ञानिक महोदय के अनुशंसाओं के अनुसार करें तो निश्चित ही शिमला मिर्च की अच्छी उत्पादन ले सकते हैं और आप कम से कम दिनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाकर आप उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं।